फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ऑनलाइन ओके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जो लोग यहाँ पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लेना। आज ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 3 और पार्ट में डाल चुका हूँ, उनको नहीं देखा देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और SILDC की एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 मार्क्स इससे सॉलिड होते हैं। और इस वीडियो के बाद मैं इंपॉर्टेंट जो भी हैं जो आ चुके हैं आपके एग्जाम में SILDC में और या फिर आने के चांसेस हैं, उनको ही बेहतरीन तरीके से लेके आऊँगा। तो इसलिए बने रहिए, बहुत ही आसान तरीके से आप सीखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि देखिए, आपको पहला ये दिया गया है एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होता है? एनिमल विच लिव इन बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके। एम्फीबियन का एनिमल मतलब जानवर, ठीक है। लिव्स मतलब होता है रहना, बोथ मतलब दोनों, ऑन लैंड मतलब ज़मीन, एंड वाटर मतलब पानी। ठीक है, इसका मतलब निकालने की कोशिश करिए। एनिमल मतलब जानवर विच जो के लिए यूज होता है, एनिमल विच लिव्स इन बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि जानवर जो ज़मीन और पानी दोनों जगह रह सकते हैं, उनको एम्फीबियन कहते हैं। ठीक है। एनार्किस्ट मतलब क्या होता है? वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर का मतलब हो गया आदेश। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको वोकैब सही करने के लिए लिखते रहिए। लॉ मतलब होता है कानून, ठीक है। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद, ठीक है। वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर, इसका मतलब हुआ एक कोई जो विशेष मतलब आकांक्षा या चाहत, आकांक्षा। उस कोई एक ऐसा व्यक्ति जो ये चाहता है, ये उसकी ये आकांक्षा है कि वो गवर्नमेंट के जो नियम हैं और उनके जो आदेश हैं उनको ना माने, उनको बर्बाद कर दे। ठीक है, तो उनको एनार्किस्ट कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? अच्छा, इसको लिख लिए ओबेचर, और इसको बोलेंगे अराजक। ये कोई अराजक है, कोई एक व्यक्ति की बात कर रहा है, ठीक है, जो ये चाहता है कि गवर्नमेंट के नियम ना माने, उनके आदेशों को पालन ना करे। ठीक है, इसके बाद एनार्की क्या होता है? द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। एनार्की होता है अराजकता मतलब कि जब कोई गवर्नमेंट कंट्री में ना रह गई हो, जैसे लोग पीपल्स वहाँ पे हावी हों और अफरा तफरी मची हुई है, कोई भी सरकार वहाँ पे एक कोई सरकार नहीं है जो उसको रूल कर रही हो, मतलब जिसका मन हो रहा है वो कर रहा है, कहीं कुछ तोड़ रहे हैं कहीं कुछ तोड़ रहे हैं, ऐसी मतलब उसको बोलते हैं एनार्की। ठीक है, फिर होता है एनुअल तो आपको पता है, दैट विच हैपन्स वंस इन ईयर, मतलब एक साल में। दैट हैपन्स मतलब होना, ठीक है, जो कि एक साल में एक बार होता है, तो उसे क्या कहते हैं? एनुअली नहीं बोलते, एनुअली रिपोर्ट मतलब साल में एक बार रिपोर्ट आती है, इस टाइप से आप समझो एनुअल। फिर है एनोनिमस क्या होता है? अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इन नॉट नॉन मतलब क्या होता है? जानना। ठीक है, तो बोल रहा अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट मतलब कोई एक किताब है या कोई वर्क ऑफ आर्ट है, हुज मतलब जिसका ऑथर मतलब क्या होता है? लेखक, जिसका लेखक हमें पता नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी किताब या कोई ऐसी आर्ट जिसका लेखक हमें पता नहीं है, उसको एनोनिमस कहते हैं, मतलब गुमनाम। ठीक है, एनोनिमस को क्या बोलते हैं? गुमनाम। फ्रेंड्स, इसको लिख लीजिए, गुमनाम। ठीक है, और इसको एनुअल को सालाना, समझ रहे होंगे बिल्कुल। इसके बाद एंटागोनिस्ट वन दैट अपोज अदर, जो मतलब दूसरे का विरोध करता है, विरोधी। ठीक है, एंटागोनिस्ट किसको बोलेंगे? एंटागोनिस्ट बोलेंगे विरोधी को। एंटा से समझ में चलो, एंटा मतलब एंटी होता है ना, जो विरोधी। एंटागोनिस्ट मतलब वन दैट अपोज अदर, अपोज मतलब विरोध, जो दूसरे का विरोध करता है वो विरोधी। ठीक है, एंटीडोट अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। एंटीडोट बोलते हैं ना यार, कोई किसी को मतलब सांप ने काट लिया, सुना होगा आपने, तो बोला इसका इस सांप को काट लिया तो उसको एंटीडोट दो, कौन से सांप ने काटा, इस टाइप के एंटीडोट मतलब अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो इफेक्ट मतलब प्रभाव। ठीक है, और पॉइजन मतलब जहर। कोई मेडिसिन मतलब दवा। ठीक है,
कोई ऐसी दवा जो कि जहर के इफ़ेक्ट को कम करती है उसको एंटीडोट कहते हैं, ठीक है, समझ गए। एपोस्टेट, एपोस्टेट का मतलब क्या होता है, वन हु अबंडेंस हिज रिलीजन फेथ, अबंडेंस मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, इसको लिख लीजिए, छोड़ना। रिलीजन मतलब धार्मिक, धार्मिक। फेथ मतलब क्या होता है, विश्वास, ठीक है। आपको देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपको ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ नीचे टेलीग्राम का मैं लिंक भी दूंगा, उसको टेलीग्राम पे आप जाके ज्वाइन हो जाना, और जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ उसकी पीडीएफ मैं वहाँ टेलीग्राम पे दूंगा। जब आप टेलीग्राम पे जब ये पीडीएफ पहुँच जाएगी, आप वहाँ से इसको खोलना और अपना खुद का नोट्स बनाना, ठीक है, और खुद का लिखते रहना, ठीक है। लिखने के बाद आपको याद रहेगा और बार बार लिख के याद करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, एपोस्टेट मान लो वन हु अबैंडन हिज रिलीजन फेथ, मतलब कि जो अपने धार्मिक विश्वास को छोड़ देता है उसको एपोस्टेट बोलते हैं। मतलब अभी तक तो वो भगवान को मान रहा था, बोला ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, भगवान ये कर दे, मैं पास हो जाऊँ, ये सब कुछ आप मान रहे हो, लेकिन आप फेल हो गए, फिर बोलोगे भगवान अब मुझे तेरे में भरोसा नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति उसको एपोस्टेट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है एक्वेटिक। एक्वेटिक क्या होता है, एनिमल विच लिव इन वाटर, ठीक है। एनिमल मतलब जानवर, लिव्स मतलब रहना, वाटर मतलब पानी। ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक बोलते हैं, ठीक है। एक्वेटिक ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिए, ठीक है। ऐसे एनिमल, ऐसे जानवर जो वाटर में रहते हैं उनको एक्वेटिक बोलते हैं। और अभी मैंने जो ऊपर बताया था एम्फीबियन, सबसे पहले एम्फीबियन मतलब वो ऐसे जानवर थे जो दोनों जगह रहते हैं, चाहे पानी हो या फिर ज़मीन हो, ठीक है, इनको याद रखना। एसिटिक, एसिटिक मतलब क्या होता है, एसिटिक, एसिटिक मतलब वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डेनियल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, ठीक है। एक्वेटिक, इनको एक्वेटिक को जलीय लिख लो हिंदी में, ठीक है। और क्या रहेगा, एपोस्टेट, ठीक है। एपोस्टेट में धर्म त्यागी, धर्म त्यागी, ठीक है। और क्या रहेगा, एंटीडोट, जहरनाशक, लिख लो, जहरनाशक, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डेनियल एज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब क्या है प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस कोई चीज़ कर रहा है बार बार उसको, ठीक है। सेल्फ मतलब स्वयं, ठीक है, एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। स्पिरिचुअल मतलब क्या है, एक जो मतलब अंतर ध्यान करते हैं ना, कोई जैसे कोई जो अंतर खुद में मतलब प्रैक्टिस कर रहा है डिसिप्लिन होने की, अपने आप को मतलब अपनी इच्छाओं पर, अपनी इच्छाओं पर क्या बोलेंगे उसको यार, हाँ, अपनी इच्छाओं पर काबू पाने की कोई कोशिश कर रहा है सेम खुद कोई व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं एसिटिक। इसको हिंदी में बोलते हैं सन्यासी, हैं। इससे समझ जाओ, सन्यासी लोग क्या करते हैं, जैसे अंतर ध्यान हो जाएंगे, डेली अपने खुद ही बैठ जाएंगे और उनको पता नहीं है कौन सी दुनिया में जाएंगे, ठीक है। तो मतलब वो लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं, मेडिटेशन ज़्यादा करते हैं, ये सब करते हैं। मेडिटेशन का क्या कारण है कि वो अपने आप पे कंट्रोल कर सकें, ठीक है। उसको या तो हिंदी में आप यार को एसेटिक को बोलते हैं सन्यासी, ठीक है। उसके बाद एसेसिनेशन, एसेसिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार्ट कर लीजिए। 3 ये पूछा जा चुका है आपके SILDC में और कई एग्जामों में। किलिंग और मर्डर ऑफ पॉलिटिकल रीजन, एसेसिनेशन मतलब होता है किलिंग और मर्डर, किसी को मारना या किसी की हत्या करना। मर्डर क्या है, हत्या, ठीक है। किलिंग मतलब वही मारना। पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल रीजन, रीजन मतलब कारण, मतलब कोई पॉलिटिकल राजनीतिक कारण से किसी को मार देना, हत्या कर देना, वो एसेसिनेशन होता है, ठीक है। एसेसिनेशन होता है, तो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, राजनीतिक कारण से हत्या, ठीक है फ्रेंड्स। एसेसिनेशन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन मतलब राजनीतिक कारण से किसी की हत्या करना, ठीक है। गद्दी पे बैठने के लिए किसी को हत्या कर दिया, पहले बहुत होता था। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार ऑन ह्यूमन इफेक्ट। एस्ट्रोलॉजी सिंपल सा हिंदी में इसको ज्योति, सुना होगा आपने, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष
शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। अब इसको समझो, साइंस मतलब ऐसी विज्ञान, ठीक है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित, ह्यूमन मतलब हम लोग, मानव, स्टार मतलब तारे, ठीक है। बोल रहा है कि साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार ऑन ह्यूमन अफेयर्स, मतलब कि जो व्यक्ति है, मानव हैं, उनके जीवन पर जो स्टार को देखकर क्या प्रभाव पड़ता है, स्टार का क्या प्रभाव पड़ता है, तारों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ें जो बताता है वो क्या बताता है, ज्योतिष शास्त्र बताता है इसको। ज्योतिष शास्त्र में देखा होगा, ज्योतिषी होते हैं वो क्या बताते हैं आपको, ये चंद्रमा है, ये स्टार है, सब सारी चीज़ें बातें करता है, हमें समझ में नहीं आती हैं वो अपने हिसाब से बताते हैं। वो तो इनका एक साइंस है, उसको ही कहते हैं हम क्या, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। इसका एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ यूनिवर्स विथ सन मून स्टार एंड प्लैनेट्स, ये सब पता है आपको। प्लैनेट्स मतलब ग्रह, ठीक है। सन, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ठीक है। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, ठीक है। साइंस मतलब विज्ञान, ठीक है। देखिए मैम, एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है, इसको तो पहले हिंदी में खगोल, क्या कहते हैं इसको, खगोल विज्ञान, ठीक है। अब ये खगोल विज्ञान क्या होता है, ऐसी विज्ञान जिसमें हम सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, इन सब की हम स्टडी करते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम खगोल विज्ञान कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। याद हो गया होगा। और ये क्या था जो ऊपर मैंने बताया, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मतलब जिसमें हम ज्योतिष शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ओके। उसके बाद है एथीस्ट, एथीस्ट मतलब अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड मतलब भगवान, बिलीव मतलब विश्वास, अ पर्सन मतलब एक व्यक्ति जो भगवान के एग्जिस्टेंस मतलब रहने में या बसने में, कि भगवान है उसमें बिलीव नहीं करता है, उसको कहते हैं एथीस्ट, ठीक है। तो नास्तिक बोल लो उसको, नास्तिक, ठीक है। एथीस्ट मतलब क्या होता है, अ पर्सन डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब कि भगवान है इसमें विश्वास ही नहीं करता, कि भगवान नहीं है, नास्तिक है वो, ठीक है। एथीस्ट मतलब नास्तिक, समझ गए। ऑडियंस, अब इसका मतलब तो आपको पता है, ऑडियंस, ऑडियंस क्या होता है, एन असेंबली ऑफ लिसनर, असेंबली मतलब होता है दोस्त सभा, एन मतलब एक, लिसनर, लिसनर मतलब क्या होता है, सुनने वाले, श्रोता, श्रोता, ठीक है। एन असेंबली ऑफ लिसनर, इसका मतलब क्या हुआ, ऑडियंस एक ऐसी सभा जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हों और किसी को सुन रहे हों, ठीक है। इसको बोलते हैं श्रोतागण भी बोल सकते हैं इसको, श्रोतागण, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। सबसे पहले तो आप ये सीखिए कि इसकी लैंग्वेज कैसे हम सीखेंगे, मतलब इसका अर्थ क्या है, वो अर्थ समझोगे तभी तो आप इसको पकड़ पाओगे ना। अर्थ कैसे करना है, एक एक वर्ड्स देखिए। लाइफ मतलब क्या होता है, जीवन, लाइफ क्या हुआ, जीवन, ठीक है। हिस्ट्री मतलब इतिहास, मैन मतलब आदमी, पता है आपको। रिटन मतलब लिखना, बाई मतलब के द्वारा, ठीक है। हिमसेल्फ मतलब खुद, स्वयं। अब देखो आपने क्या पकड़ा, ये पता है अब, लाइफ, लाइफ हिस्ट्री मतलब अपने खुद की, खुद का इतिहास, लिटन बाई हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब स्वयं के द्वारा अपनी खुद की बुक लिखना या अपने बारे में लिखना, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। ऑटो से आप समझ सकते हो, ऑटो किसके लिए यूज होता है, किसी एक के लिए भी यूज होता है, ठीक है। बायोग्राफी मतलब जीवनी, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं हम क्या, आत्मजीवनी, आत्मजीवनी, ठीक है। आत्मजीवनी क्या है, खुद के द्वारा लिखी हुई, खुद के बारे में, ठीक है, कोई किताब या कुछ भी हो सकता है, समझ गए, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद एवेरिसियस, एवेरिसियस
मतलब वन हु इज गिरडी, गिरडी मतलब होता है लालची, मतलब कि वन हु कोई एक जो लालची है उसको हम क्या कहते हैं, एवरीसियस। एवेरिसियस मतलब कोई ऐसे व्यक्ति को हम एवेरिसियस कहेंगे जो कि बहुत ही लालची है, ठीक है। फिर उसके बाद एनेक्डोट, एनेक्डोट देखो क्या होता है, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, अम्यूजिंग होता है दिलचस्प, ठीक है, दिलचस्प लिख लो इसको, स्टोरी मतलब कहानी, शॉर्ट मतलब छोटी, अबाउट सम रियल पर्सन, पर्सन मतलब कोई व्यक्ति, इवेंट मतलब कोई सभा या कुछ भी, अबाउट मतलब के बारे में, सब मतलब कुछ, आप समझ गए। इन सब का आपने सबसे पहले छोटा छोटा जो कुछ भी आप जानते हो, मान लो सबका मीनिंग नहीं जानते हो, जिसका जिसका मीनिंग जानते हो उसी को पकड़ के इसका अर्थ निकालने की कोशिश करना। बोला छोटी दिलचस्प कहानियाँ, अबाउट मतलब के बारे में, सम रियल पर्सन, रियल मतलब वास्तविक, मतलब कुछ रियल स्टोरी हैं जो कि किसी के साथ होता है ना, कई बार आप एक दूसरे फ्रेंड को बताते हो कि मेरे साथ यार ऐसा हुआ था, फिर उसके बाद हंसते हो, ठीक है, कोई ऐसी छोटी छोटी सी चुटकुले जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, तो उनको सबको हम बोलते हैं क्या, एनेक्डोट, ओके। तो इसको चुटकुले बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चुटकुला या प्रतीक कथा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे लोगों को भी पता चले। और दोस्तों अगर आप ऐसे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके रखना और हमारा जो टेलीग्राम है उस पर आ जाना आप, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।